अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑपेरेंट कंडीशनिंग के बारे में। तो आज हम ऑपेरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस करेंगे और ऑपेरेंट कंडीशनिंग में कितने टर्म्स होते हैं, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें जो ऑपेरेंट कंडीशनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, मतलब ये कि हम इसका आज इसको तफसील से, इसमें जितनी भी अकरेंस हैं, वाक़े हैं, वो इवेंट्स हैपनिंग होती हैं, हम उस सारे को आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ऑपेरेंट कंडीशनिंग, इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, और सबसे पहले इसको बीएफ स्किनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसने ये कहा था कि यानी किसी रिस्पांस के जो नतायज होते हैं वही डिटरमाइन करता है कि आगे रिस्पांस ने, यानी आगे जाके बिहेवियर ने शो होना होता है या नहीं होना होता। मतलब ये कि ये रिस्पांस पे डिपेंड करता है। अगर, ठीक है, द ऑपेरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर विच इज़ रेनफोर्स्ड, अगर वो रेनफोर्स्ड है, मतलब ये कि रिवॉर्डेड है, मतलब ये कि आपने कोई काम किया उससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप उस काम को दोबारा करेंगे। अगर उस काम से आपको कोई पनिश मिला है, बिहेवियर विच इज़ पनिश्ड, ठीक है, उस काम से आपको नुकसान हुआ है, तो आप उस काम को बहुत कम करेंगे, मतलब या तो नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। ठीक है, स्किनर रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ऑपेरेंट कंडीशनिंग। देखो, स्किनर को ऑपेरेंट कंडीशनिंग का फादर जाना जाता है, और एक्चुअली इनका जो काम है ना वो थॉर्न्सडाइक लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पे डिपेंडेंट है। और उनका जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है वो ये कहता है कि अगर आपने कोई बिहेवियर शो किया है, ठीक है, उसके प्लीजेंट रिजल्ट्स आए, प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं, तो आप उस बिहेवियर को, उसको दोबारा परफॉर्म करोगे। अगर उससे अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए तो आप उस बिहेवियर को बहुत कम यानी एक्सपेरिमेंट करोगे, दोबारा यानी नहीं करोगे। तो स्किनर ने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट, एक्चुअली रेनफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बिहेवियर, ठीक है, दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम यानी स्ट्रेंथन भी कहते हैं। और वो बिहेवियर, यानी रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है इवॉर्ड। ठीक है, तो अगर वो रेइंफोर्समेंट नहीं हो रहा होता तो वो बिहेवियर क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, या एक्सटिंग्विश्ड, आई मतलब वीकेंड हो जाएगा, वीक हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो स्किनर ने 1948 में जो ना ऑपेरेंट कंडीशनिंग को स्टडी किया था, और एक एनिमल को स्किनर बॉक्स, यानी उसने अपना एक बॉक्स बनाया था, एक्सपेरिमेंट बॉक्स, जिसे स्किनर बॉक्स का नाम देते हैं। उसमें एनिमल को रखा, एनिमल को रखने के बाद बहुत सारे उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और इनका जो बॉक्स था, स्किनर बॉक्स, ये बिल्कुल थॉर्न्सडाइक पजल बॉक्स की तरह था। स्किनर बॉक्स को हम ऑपेरेंट कंडीशनिंग चैम्बर भी कहते हैं। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एनिमल बिहेवियर, ये एनिमल के जितने भी बिहेवियर्स हैं एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान, ठीक है, उन्हें मेजर किया जाता है। ठीक है, एन एनिमल कैन बी रिवॉर्डेड और पनिश्ड फॉर इंगेज इन सर्टेन बिहेवियर। देखो, एनिमल है वो बहुत सारे बिहेवियर्स परफॉर्म करता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ यानी परफॉर्म यानी बिहेवियर शो करता है, तो उस बिहेवियर में उसको फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। हाँ, मिसाल के तौर पर यहाँ उन्होंने सच एज़ लीवर प्रेसिंग फॉर रैट्स और की पिकिंग। ठीक है, देखो, आप की पिकिंग है या लीवर प्रेसिंग है रैट्स में, जैसे यानी उन्होंने ये यहाँ जो ना लीवर उन्होंने प्रेस किया था, गेट खोला, और वो जो ना आगे जाके उन्हें फूड ऑब्टेन हुआ। तो ये है कि उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, अब वो रैट है वो लीवर प्रेस कर रहा है, और पिजन उन्होंने की पिकिंग की थी। ठीक है, तो इन दौरान अगर उन्हें कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है तो वो उस बिहेवियर को दोबारा शो करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो उस बिहेवियर को वो ख़त्म कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम एक और जो ना हम रेनफोर्समेंट और पेनिशर की हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आप बचपन में आपने बहुत सारे काम किए होंगे, या बच्चे हैं बचपन में बहुत सारे काम करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप, एक छोटा बच्चा है वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, पहली पहली दफ़ा सिगरेट पी रहा है, और पहली दफ़ा उसे कोई पकड़ रहा है, ठीक है, यानी उसे देख रहा है, ठीक है,
या देख रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा डर जाएगा और वो काम यानी दोबारा सिगरेट नहीं पिएगा डर डर की वजह से। लेकिन अगर वो बच्चा यानी पहले दफ़ा सिगरेट पीने में कामयाब हो गया है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या होगा, आगे जाके सिगरेट पीना शुरू कर देगा, क्योंकि यही है ना कि अगर आप वो बिहेवियर आपने किया है, उसका जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप दोबारा वो बिहेवियर शो करोगे, ठीक है। मतलब ये कि आप बच्चे को क्या पता, वो उसने पहली दफ़ा सिगरेट पिया, उसे किसी ने नहीं पकड़ा, तो वो जो है ना उस सिगरेट पीने के अमल को उसने कंटिन्यू कर दिया। अगर वो पहली दफ़ा पकड़ा जाता तो वो कभी जो ना ऐसा यानी ऐसा दोबारा बिहेवियर नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इस पूरे स्लाइड में यही कुछ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर यंगर ट्राई टू स्मोकिंग एट स्कूल एंड द चीफ कॉन्सिक्वेंस वाज दैट यू गॉट इन विद क्राउड यू ऑलवेज विद एंड वर नॉट कॉट। देखो अब ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हैं, ठीक है, यानी वो बच्चा पीता है तो वो उसका मेन यानी उसने सिगरेट पिया, उससे उनको किसी ने नहीं पकड़ा, तो वो जो ना दोबारा ऐसे सिगरेट पीते रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की एग्जांपल हुई है। और उसके बाद अगर उस बच्चे को किसी ने पकड़ लिया तो वो दोबारा यानी उसे स्कूल से निकाल दिया गया, ठीक है, आपके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आप पे गुस्सा किया, यानी उन जो छोटे बच्चे पे उसे डांटा है, उससे पीटा है, तो वो जो है ना बच्चा डर जाएगा और दोबारा सिगरेट नहीं पिएगा। ओपेरेंट कंडीशनिंग के लिए 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज होती हैं। ओपेरेंट के लिए 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज होती हैं। एक होता है न्यूट्रल ओपेरेंट्स, रेनफोर्सर्स एंड पनिशर्स। अब न्यूट्रल ओपेरेंट्स में ये होते हैं कि बिहेवियर के रिजल्ट ऐसे होते हैं कि ना तो वो यानी आपके रिस्पॉन्स को यानी आपकी जो एक्टिविटी है उसे ना तो इंक्रीज़ करेंगे व ना डिक्रीज़ करेंगे। मतलब ये कि जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है, वो ना फ़ायदे में है ना नुकसान में है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको उसको दोबारा परफॉर्म करो, हो सकता है कि आप उसे दोबारा परफॉर्म ना करो, ठीक है। न्यूट्रल है। उसके बाद जो रेनफोर्सर है, और ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो यानी आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, आपको जो नतायज मिलते हैं, वो उन नतायज की वजह से आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करोगे। मतलब ये कि आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और पनिशर्स वो होता है जिसमें एक एनिमल है, उसका जो बिहेवियर है यानी वो बिहेवियर यानी सॉरी जो यानी उसने बिहेवियर शो किया, उससे ऐसा रिस्पांस हुआ है, उस रिस्पांस के नतीजे में वो दोबारा ऐसा बिहेव कभी नहीं करेगा। मतलब ये कि वो ऐसा बिहेव करना स्टॉप कर देगा। और पेरेंट कंडीशनिंग में देखो हम 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट ऐसा होता है जो इंसान की बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है, और जो पनिशर होता है वो इंसान की बिहेवियर को क्या करता है, स्टॉप करता है, रोक देता है। तो अब देखो मज़ीद रेनफोर्समेंट में पॉजिटिव बिहेवियर है, रेनफोर्समेंट है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव आगे पॉजिटिव पनिशमेंट है और नेगेटिव पनिशमेंट है, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। अब रेनफोर्समेंट पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, देखो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऐसा है कि आपने एक बिहेवियर शो किया, बिहेवियर से जो रिज़ल्ट आए वो पॉजिटिव आए, ठीक है। तो डिज़ायर्ड बिहेवियर यानी आपने शो किए, तो उसके नतीजे में आप क्या करने लग जाओगे, उन्हें रिपीट करने लग जाओगे, दोबारा ऐसा बिहेव करने लग जाओगे, ठीक है। आपने कोई काम किया है, ठीक है, आपको यानी उससे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप क्या करोगे, दोबारा यानी वही काम करोगे ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो, ठीक है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, सॉरी एक मिनट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की आप एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो आपने काम शुरू किया है, आपको रोज़ाना पैसे यानी आपकी बचत हो रही है, तो आप क्या करोगे, उस काम को छोड़ दोगे? उस वक्त मज़ीद कंटिन्यू रखोगे ना, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट ऐसा है कि देखो आप किसी मुसीबत में फंस गए हो, ठीक है, या यानी किसी काम से जब जान छुड़ाने की बात होती है ना, तब वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आता है। देखो आप पे काम है, आपने उसे करना है, लेकिन वो काम आपके लिए ट्रबल हो, मुश्किल हो, ठीक है, तो आप उस काम को जान छुड़ाने की कोशिश करते हो, यार जल्दी से करो, जान छोड़ो, ठीक है। तो यानी टर्मिनेशन ऑफ एन अनप्लीजेंट स्टेट, ठीक है। तो अनप्लीजेंट स्टेट को आपने क्या करना है, टर्मिनेट करना है। मिसाल के तौर पर आप ठीक है, आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, ठीक है। अब असाइनमेंट अगर आपने ना जमा करवाए तो आपको जुर्माना पड़ेगा,
ठीक है, ₹5 या $10, अप टू $5 या $10, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब आप उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हो, वो काम करते हो। देखो अनप्लीजेंट स्टेट है ना यार, मुश्किल काम होता है, ठीक है। मुश्किल काम से बचने के लिए, उसे जान छुड़ाने के लिए आप क्या करते हो, नेगेटिव रेनफोर्समेंट यानी ये शो करते हो, ठीक है। उसके बाद है पनिशमेंट। देखो पनिशमेंट भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। देखो पॉजिटिव पनिशमेंट एक्चुअली ये होता है कि यानी आप छोटे किसी बच्चे के गाल को, चीख को दबा रहे हो तो उससे दर्द होगा, ठीक है। जैसे ही यानी बच्चे को दर्द होगा तो वो कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। और ये होता क्या है कि इट आल्सो रेफर्ड एज पनिशमेंट बाय कंजेंट स्टिमुलेशन। अब कंजेंट स्टिमुलेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टिमुलस जो बिहेवियर का जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। अकर्स व्हेन अ बिहेवियर इज फॉलोड बाय एवर्शन एवर स्टिमुलस, ठीक है। अब ये ऐसा कि यानी जो उस स्टिमुलस पे डिपेंड करता हो, ठीक है, ऐसा बिहेवियर जो स्टिमुलस पे डिपेंड करता हो। स्टिमुलस कैसा है, मिसाल के तौर पर पेन फ्रॉम स्पिंकिंग, बच्चे के गाल को जब दबाते हो तो उससे वो दर्द होता है, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों करते हो, या आप उसे मारते हो, थपकी देते हो, थप्पड़ यानी चेहरे पे ऐसे छोटे छोटे थपकियाँ मारते हो, तो छोटा बच्चा अब उसको लग जाता है, तो उससे वो क्या करेगा, वो गलत बिहेव करना शो कर देगा। यानी आप गुस्से में उसे मारते हो, स्पिंकिंग करते हो, तो वो छोटा बच्चा क्या करेगा, ऐसा बिहेव करना छोड़ देगा, ठीक है। तो मतलब ये कि किसी रॉन्ग बिहेवियर को, गलत बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए आप पॉजिटिव पनिशमेंट यूज़ कर रहे हो। उसके बाद है नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट एक्चुअली ये कंजेंट विदड्रॉल, ठीक है, और अकर्स व्हेन अ बिहेवियर और रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। देखो अब कोई बच्चा है वो शोर कर रहा है, यानी बर्तन उठा के मार रहे हैं हमें, ठीक है, तो शोर आएगा ना। अब इस तरह के रिस्पॉन्स से बचने का, बिहेवियर से बचने के लिए आप क्या करोगे, उस बच्चे से बर्तन उठा लोगे। मिसाल के तौर पर कोई छोटा बच्चा है वो टॉयज़ के साथ खेल रहा है, जैसे कि यहाँ भी एग्जांपल है, टेकिंग अ चाइल्ड्स टॉय फॉलोइंग एन अनडिजायरेबल बिहेवियर बाय हिम और हर। मतलब छोटा बच्चा है वो खिलौने के साथ खेल रहा है, यानी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर यानी हरकतें कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उस बच्चे से वो खिलौना उठा लोगे ताकि वो ऐसा बिहेवियर, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो ना करे, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भाइयों से एज अ ब्रदर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मज़ीद भी बहुत सारी जो ना, यानी अब पहले तो ये दो यानी प्लेलिस्ट चले हैं, फिजियोलॉजी और एनिमल बिहेवियर, लेकिन अब मज़ीद आगे जो ना इंशाल्लाह एवोल्यूशन के बारे में लेक्चर्स आएंगी, जेनेटिक्स के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे आपको ही फ़ायदा है, हमें भी थोड़ी सी यानी हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। मैं यूँ तो नहीं कहता कि इसमें आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत ही रहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।